प्रेज़ द लॉर्ड सारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज का दिन जो परमेश्वर ने भी दिया उसमें हम आनंद मनाएं और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो महिमा के योग्य है। उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में हम हमेशा आनंदित रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है और हम प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाएं। आज के वचन की ओर जाएं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक व्यक्तियों को आशीष करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आज के वचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सन्मुख परमेश्वर का धन्यवाद करे। हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रार्थना करते हुए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। आज के वचन को तू आशीष कर और प्रत्येक विश्वासी भाई बहन आज तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में, हर विषय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हर एक सच्चा विश्वासी, हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आए और धन्यवाद का जीवन जिए। धन्यवाद के साथ अपने प्रत्येक दिनों को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। आज के दिन बहुत कठिन और विपरीत दिन है। इन दिनों में बहुत सारी बीमारियां, महामारियां, वेदनाएं और पीड़ाएं हैं, पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर जिसने आज तक हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो धन्यवाद के योग्य है। उसने हमें बहुत अनगिनत आशीषें दी है, और ऐसी आशीषें दी हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। ऐसी आशीषों से उसने हमें भर दिया है, पर उन सारी बातों को और उन सारी आशीषों को याद नहीं करते हैं। लेकिन आज की बातें, आज जो हो रही घटनाएं, आज जो हो रही समस्याएं और बीमारियां और कोरोना नाम की महामारी के बारे में लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते हैं और उसी से भयभीत भी लोग होते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना है। उसने हमारे जीवन में की गई महान आशीषें और दी गई महान आशीषों को स्मरण करना है। क्या क्या आश्चर्य कर्म किया है, कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, आप उसे स्मरण करें। और इन दिनों में किसी भी प्रकार की बीमारियां और किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को बढ़ावा देने के बजाय, उन बातों को याद करने के बजाय, उसके बारे में चर्चा करने के बजाय, आप अपने जीवन में हुई बातों को याद करते हुए, हाथ उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। आप में से ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने पहले से कई प्रकार की बीमारियों से, चिंताओं से, समस्याओं से और कई प्रकार की उलझनों से और कई प्रकार के ऐसे प्रश्नों से तकलीफ में थे, ऐसे प्रश्नों में थे जिनका शायद आपके पास जवाब नहीं था, उन बीमारियों का आपके पास इलाज नहीं था, उन समस्याओं के अंदर आप ऐसे पड़े हुए थे कि आप उसमें से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। ऐसी समस्याओं का आप अपने जीवन में सामना कर रहे थे। ऐसे समय में आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने आपको उन सारी वेदनाओं से, पीड़ाओं से, बीमारियों से, चिंताओं, मुसीबतों और समस्याओं से छुड़ाया। प्रियो, ये उपकार है परमेश्वर के। प्रियो, ये आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के। आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको परमेश्वर ने चंगा किया, आपकी चिंताओं को परमेश्वर ने लिया, आपको परमेश्वर ने उन सारी मुसीबतों से आजाद किया। क्या वो सारी बातें इन दिनों में याद करके परमेश्वर की उपस्थिति में आकर धन्यवाद नहीं देना चाहिए? दाऊद कहता है, मैं निरंतर धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के दास लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उन लोगों ने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद किया है। आओ हम मिलकर इन दिनों में परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण करते हुए
धन्यवाद का जीवन जिए, हम प्रतिदिन धन्यवाद करें। जो घटनाएं हो रही है उसमें से हमको परमेश्वर ने बचाया, हम धन्यवाद करें। मुझे, मेरी पत्नी और बच्चों को परमेश्वर ने बचाया, ये बात याद करके सुबह उठते ही कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने में दिया, इस महामारी से, इस बीमारी से तूने में बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करो मेरे प्रियो, धन्यवाद करो मेरे प्रियो, क्योंकि धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। मसीह यीशु में सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए। कोरोना की बीमारी के कारण लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत निराश हैं। मेरे प्रियो, ये समय निराशा का नहीं है, ये समय चिंता का समय नहीं है, ये मसीह यीशु में परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। कोई भी मसीह विश्वासी ये बात को ना भूल जाए कि हर समय परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। कोई भी मसीह विश्वासी व्यक्ति ये ना भूल जाए कि हर परिस्थिति में परमेश्वर महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। हम इन बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। आपके जीवन में अच्छे दिन आए, आप बहुत खुशी खुशी, आनंद आनंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चर्च में खड़े होकर विश्वासियों के बीच ऊंचे स्वर से धन्यवाद करते थे और चर्च में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देते थे। क्या आज वो समय नहीं है? मेरे प्रियो, आज भी आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, शांति दिया है। आपको किसी भी प्रकार की महामारी और बीमारी के बीच आने नहीं दिया, कोई भी समस्या आपके जीवन में आने नहीं दिया। क्या परमेश्वर मसीह यीशु में धन्यवाद के योग्य नहीं है? मिलकर नाचो, कूदो और आनंद करो और परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि आपको इस महामारी से परमेश्वर ने बचाया है। उसके वायदे और वचन के अनुसार वो आपके साथ हैं। उसने अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी कि वो आपकी रक्षा करे, और आप जहां कहीं गए आए और लोगों के बीच में थे, फिर भी परमेश्वर ने ऐसी महामारी से आपको बचा के रखा है। परमेश्वर वायदे का सच्चा और वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों के बीच भी परमेश्वर ने ऐसे महान चमत्कार किए थे। मेरे प्रियो, जब मिस्र के अंदर सारे लोगों के ऊपर वो महामारी और बीमारियां और वेदनाएं और पीड़ाएं आ पड़ी थी, लेकिन गोसेन में बसने वाले विश्वासियों मानी इजरायलियों के ऊपर किसी भी प्रकार की महामारी बीमारी ने उनको स्पर्श नहीं किया था, ना उनको किसी प्रकार की पीड़ाएं या यातनाएं सहनी पड़ी थी। वो परमेश्वर की अनुग्रही दृष्टि में थे, और उन लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो बड़े जय घोष के साथ वो बाहर निकले और कहने लगे, यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का है धन्यवाद के योग्य है, वो महान है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी बहुत बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर ने छुड़ाया है, बचाया। इसलिए मसीह यीशु में हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूले। ये दिन धन्यवाद के हैं। ये दिन कोरोना की बीमारी को बढ़ावा देने का नहीं है, उसी की चर्चा करने का नहीं है, खान पान, पैसों और चिंताओं और बोझ में दबने का समय नहीं है। ये समय धन्यवाद का है। इन दिनों में हम परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करें। बहुत सारे विश्वासी ऐसा कहते हैं कि कितना धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, जब तक आपकी सांस है धन्यवाद करें। कभी भी ऐसा ना कहे कितना धन्यवाद कहे। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मैं निरंतर परमेश्वर की स्तुति करूंगा, जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मेरे प्रियो, ये स्तुति का समय है, ये धन्यवाद का समय है, ये परमेश्वर को स्मरण करने का धन्यवाद समय है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घरों में रहकर भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ झगड़े करते हैं, और पैसे ना होने के कारण उनका मुंह लटका हुआ है, वो बहुत चिंतित है, बहुत निराश है। कई लोग तो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, इसी बातों के कारण वो बहुत चिंतित है। क्या वो परमेश्वर आपको रोज की रोटी नहीं देता है? आपको और आपके पत्नी और आपके बच्चों को सब जरूरतों के पूरा नहीं कर रहा है? जितना भी मिल रहा है, थोड़ा भी मिल रहा है, आप उन सारे मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर को महिमा देने के लिए योग्य है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उस महामारी, बीमारी और पीड़ाओं में नहीं जाने दिया, बल्कि आपको सुरक्षा और शांति दिया है। और जो भी 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, रोटी मिल रही है, उसी को लेकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप पिछले दिनों को याद ना करें कि उन दिनों में बहुत कमाता था, बहुत पैसा था। मेरे प्रियो, ये वो दिन याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद करने का समय है कि ऐसे समयों में भी, बुरे समयों में भी, बुरे दिनों में भी मेरा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को संभाले रहा है। पैसा और बातों को लेकर चिंतित और निराश होने का समय नहीं है। इन सारी बातों को त्यागो, परमेश्वर के पवित्र
आंगन में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर धन्यवाद करो, आनंद करो, स्तुति करो और परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि वो उसी के योग्य हैं। आप बहुत सारे महान उपकारों को भूलकर दूसरी बातों की ओर ना जाए। आपका दिल परमेश्वर को खोजे और उसको धन्यवाद करे। ये दिनों में आपको परमेश्वर यही सिखाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में आप किसी भी बात के बारे में चिंता ना करें, लेकिन धन्यवाद करें। आपके जीवन में पौल और सिलास का जैसा समय नहीं आया, आपके पीठ पर कौड़े नहीं लगे हैं, आपके जीवन के अंदर कोई प्रकार की ऐसी दर्द और पीड़ाएं नहीं आ पड़ी है। आप सुरक्षित हैं मेरे प्रियो। आप किसी जेल में नहीं है, आप अपने घर में हैं और घर में आप अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। पौल और सिलास बंधन में थे और जेल में थे, फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की। आप तो घर में हैं मेरे प्रियो। आप घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके उपकारों को स्मरण करें और मसीह यीशु में उसका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर मसीह लोगों के जीवन के अंदर ऐसी निराशा होगी तो बाकी लोगों का क्या स्थान होगा मेरे प्रियो। हम संसार और संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन मसीह यीशु में अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए बुलाए गए हैं और वो हमारी सब जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। इसीलिए आज क्या कंडीशन है उसी पर ध्यान ना दे, लेकिन आज तक संभालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो निरंतर धन्यवाद के योग्य है। हर परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य हैं, हर विषयों के लिए परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर धन्यवादी जीवन जिए, धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति में रहे। आपको किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर आपकी सब चिंताओं को ले लेगा। परमेश्वर आपके लिए सब व्यवस्था करे। परमेश्वर आपको किसी भी उत्तम वस्तुओं से दूर नहीं रखेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जो यहोवा के खोजने वाले, उसे भजने वाले, उसका डर रखने वाले हैं, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषों से आशीष करेगा। इन दिनों में चिंता, निराशा और दुख और पीड़ाओं का समय नहीं है, ये धन्यवाद का समय है। आप घर में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके साथ आपकी पत्नी और बच्चे सुखी और निरोगी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप किसी भी प्रकार की महामारी और बीमारी के बंधन में नहीं आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद किए। आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सुरक्षित हैं और संपूर्ण रीति से आशीषित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हर बातों में मसीह यीशु की महिमा में धन्यवाद के योग्य हैं। हर एक विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान है। आप पिछले दिनों को याद करते हुए इन दिनों के साथ उन्हें ना जोड़े, लेकिन आज आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप आज जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। और क्या परमेश्वर जिसने आपकी रक्षा की, आपको संभाला, आपको आशीष दिया, 2 वक्त की रोटी दी, सब जरूरतें पूरी की, क्या वो धन्यवाद के योग्य नहीं है? हाँ मेरे प्रियो, वही परमेश्वर है धन्यवाद के योग्य। हर बातों में मसीह यीशु में परमेश्वर को धन्यवाद करते जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद, सारे मसीह लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, सभी लोग आशीष हो जाएं, उनके घर परिवार में सुख शांति आए, सब प्रकार की निराशा, चिंता, मुसीबतें दूर हो जाएं, वो विपरीत परिस्थितियों में ना रहे, लेकिन आनंदित हृदय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु आप सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए और सब प्रकार से आप उनके घर में उत्तम से उत्तम आशीष कर दीजिए। अब से आगे आप संभालिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।